हाय एवरीवन, तो क्या हो गया है आपके नीट 2024 का पैटर्न चेंज, और अगर हो गया है तो कैसा पैटर्न आने वाला है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो बेसिकली नीट 2024 के पैटर्न में आपको कुछ बदलाव दिखाई देंगे और वो बदलाव आपने 2023 के पेपर से ही एनालाइज कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप 2024 की तैयारी शुरू कर चुके हैं और अगर नहीं भी किए हैं तो बेटा जाओ और कर लो, ठीक है। और अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। अब समझते हैं, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया या 2000 मैं ये मान रही हूं 2017-18 में किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, तो सिंगल वर्ड क्वेश्चंस की बहुत भरमार थी और सिंगल वर्ड क्वेश्चंस ही भर भर के आते थे। पर अब कहानी जो है वो टोटली चेंज हो गई है। लास्ट में जब 2024 की जब हम 2023 का प्रिपरेशन करवा रहे थे तो मैंने बच्चों का पूरा असर्शन रीजन का एक सेशन लिया, एक मैच द कॉलम का सेशन लिया, बिकॉज आई नो कि 2023 में जो पेपर आने वाला है वो 2022 से टोटली अलग होगा। और आपने ये देखा कि इस बार हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिले। आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रही हूं कि 2024 में कितने क्वेश्चन किस टाइप की कैटेगरी से आने वाले हैं। आइए सुनते हैं बिल्कुल डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो जो है बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आपके लिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले असर्शन रीजन की हमेशा से ही भरमार पिछले 2022 से शुरू हो चुकी है, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हमें जरूर पढ़ के जाने हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जिसे असर्शन रीजन आना ही आना है। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है, और आपका इकोसिस्टम, इनमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आए हैं तो इस बार भी आएंगे। असर्शन रीजन के लिए बड़ा ही पॉपुलर चैप्टर्स होते हैं ये वाले बच्चों, समझ में आई बात। तो असर्शन रीजन इस बार कम से कम 10 से 12 सवाल आने वाले हैं, मतलब करीब 40 से 50 नंबर का पेपर आप सिर्फ असर्शन रीजन से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं ऐसा क्यों किया, क्यों इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि सारे बच्चे ना असर्शन रीजन में ही सारा जो है तो गुड़ गोबर करने वाले आते हैं। तो भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट डे से असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, और अगर आप आज से शुरू कर दोगे तभी आखिरी में जाके असर्शन रीजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके 12 से 15 सवाल जो हैं वो मैच द कॉलम में से आते हैं। अब मैच द कॉलम में से कहां से आता है बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आ सकता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम हमेशा उन जगहों पे, जैसे कि आपके सेल ऑर्गेनल में से मैच द कॉलम आ सकता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और उनकी मैचिंग में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन और उनके साथ मैचिंग से क्वेश्चन आता है। तो मैच द कॉलम का ट्रेंड बहुत इस बार जो है वो बढ़ चुका है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैच द कॉलम में जिस भी चैप्टर में बहुत ज्यादा डेटा होता है, लाइक मॉर्फोलॉजी हो गया, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, उनमें से मैच द कॉलम सबसे ज्यादा बनते हैं क्योंकि वहां पर खूब सारा डेटा होता है। तो जहां पर भी हम मिक्स एंड मैच, जैसे कि अलग अलग क्लासेस दे दी गई और उसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म दे दिए गए और आपको प्रॉपर क्लास से मैच करना है, अलग अलग प्लांट्स दे दिए गए और उनके कोन्स दे दिए गए या उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट दे दिए गए, किसे क्या कहते हैं वो पूछा जा सकता है। जैसे कि प्लांट, जैसे कि मान लो प्लेसेंटेशन दे दिया गया और आपका प्लेसेंटेशन के टाइप दे दिए गए, दूसरे साइड पूरे फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स है, जो भी प्लांट है वो दे दिया गया और आपको मैच करना है कि पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट का कौन सा प्लेसेंटेशन है। तो इस टाइप जिसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है उनमें मैच द कॉलम आते हैं। तो आप ना लेटेस्ट बुक को खरीदिए जिनमें मैच द कॉलम हो, मतलब जब आप जाते हैं तो आप अपनी किताबों को पलट कर देखिए कि उसमें मैच द कॉलम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है सेल चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, या दोनों करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे। तो ये भी आपको देखना है। करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूजुअली ये लिख देते हैं और करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और ये देखो कैटेगरी देखो, 10 से 12 सवाल, और इस बार तो भर भर क्या है करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मान लो आपसे पूछा गया कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, वहां पे लॉन्गेस्ट लिख दिया, बस एक वर्ड में आपकी कहानी खेल खत्म हो जाएगा। तो इनकरेक्ट और करेक्ट पे आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या चीज करेक्ट है और क्या चीज इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि एक वर्ड में ही पूरा खेल हो जाना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस साल बहुत आए हैं, तो 2024 में डेफिनेटली आएंगे। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन ये हमारे समय पे आते थे, वन वर्ड क्वेश्चन हमारे समय पे आते थे, इस बार उतने ज्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 5 से 6। सो ये है एनालिसिस कि किस प्रकार के सवाल आपको आने वाले हैं। ऐसे ही सवालों की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको करवा रही हूं, कौन से बैच पे।